फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग विद AKM। आपका हमारे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की इस सेशन में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिक में मैंने लिख दिया है, बेसिक क्लियर अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। So friends, as you know that I am your friend Aryan Kumar Mahar, and if you are new to our channel, so please subscribe our channel and press the bell icon also to get more videos. So friends, let's start our video. So friends, as you already know that today we are going to discuss about direct and indirect. So firstly I want to ask with you, what do you mean by direct and indirect? आप direct और indirect से क्या समझते हैं friends? तो direct means there are suppose two persons. Let we discuss about it with an example समझते हैं फ्रेंड। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? सपोज दे आर टू पर्सन्स A and B, सो देयर कन्वर्सेशन बिटवीन व्हाट दे आर टॉकिंग, जो जिन लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा है A B का फर्स्ट टाइम में, उसको हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन बोलेंगे। तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के लैंग्वेज में। और जो इन लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ A और B के कन्वर्सेशन में, तो जो B जो है वो गया थर्ड पर्सन के पास, यानी कि तीसरे व्यक्ति के पास, और वो फिर इसका जो बात है उसको बताया इनडायरेक्टली वे से, मतलब अपने वे से। तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सपोज राम ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे हो। मान लीजिए ये राम है, ये जो व्यक्ति है वो राम है, और ये जो मी है इसको हम लोग अभी आई ले लेते हैं। इसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि कैसे क्या होगा। तो ये राम हुआ और ये आई हुआ। तो राम ने मुझसे कहा, तो ये राम है, इससे बोलता है, क्या बोलता है कि तुम अच्छे हो करके। तो कौन अच्छा है यहाँ पास? सेकंड पर्सन जो कि आई है, मतलब मैं हूँ, वो अच्छा है। तो उसके बाद फिर हो गया इन लोगों का कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो गया थर्ड पर्सन के पास, यानी कि अपने जो बात है उसको बताने के लिए, जो कि ए पर्सन से उसने सुना। तो फिर वो थर्ड पर्सन को बताया कि राम ने मुझसे कहा कि मैं अच्छा हूँ, मतलब ये सेकंड पर्सन है वो ये इसको ये बताया कि मैं अच्छा हूँ करके। तो यहाँ पर जो मैं आया वो मैं क्या है? वही है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि हम लोग टू यहाँ पर पर्सन है, टू पर्सन यहाँ टॉकिंग किए, और टॉकिंग करने के बाद किसी थर्ड पर्सन को बताया, यानी कि जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बताया वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में आया। जैसे कि आप लोग स्टोरी जब सुनते हैं, तो स्टोरी आपने सुना, स्टोरी को आपने अच्छे से सुन लिया, वो डायरेक्ट हुआ, यानी कि आपने डायरेक्टली उसको सुना। उसके बाद फिर उसको आपने किसी तीसरे व्यक्ति को बताया, किसी दूसरे व्यक्ति को बताया, तो वो इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। क्योंकि एज इट इज तो आप उसका नहीं बोलेंगे ना। अगर आप एज इट इज बोलेंगे तो थर्ड व्यक्ति हो तो समझ ही नहीं पाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि राम ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे हो, और ये जाके सीधा बोल दिया सी को कि राम ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे हो करके, यानी कि थर्ड व्यक्ति को, तो सी जो है उसको ऐसा लगेगा कि राम बोल रहे हैं मैं अच्छा हूं करके, मतलब सी समझेगा, ये नहीं समझेगा कि तू की मैं अच्छा हूं करके, क्योंकि राम ने तो सेकंड पर्सन से कहा ना कि तुम अच्छे हो करके। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है वो बात बताएगा तो ये बोलेगा कि मैं अच्छा हूं करके। तो ये जो चेंजेस हुए इसी को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। सो डायरेक्टली आपको बता दिया जाए तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से टॉकिंग किया वो डायरेक्ट हो गया। उसके अभी सेकंड पर्सन जो थर्ड पर्सन से बात किया वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट फ्रेंड्स, आप एक रफ कॉपी और एक पेन के साथ चले, जो भी मैं आपको लिखाऊंगा उसको आप लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो पहले हम पर्सन्स के बारे में जाने, तो इसलिए आप ये देख लीजिए कि देयर आर थ्री पर्सन्स। यहाँ पर थ्री पर्सन्स हुआ, फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड। सो देयर आर थ्री पर्सन्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंपलसरी है फ्रेंड्स थ्री पर्सन को ना। विदाउट थ्री पर्सन्स वी कैन नॉट मेक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि विदाउट थ्री पर्सन के अगर ये होगा ही नहीं, अगर टू ही होगा तो फिर थर्ड पर्सन कहाँ से किसको क्या बताएगा, तो फिर वो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए थर्ड पर्सन यानी कि थ्री पर्सन का होना बहुत जरूरी है। तो ये था कुछ बेसिक आपको क्लियर। तो और हाँ, इसका नेम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि स्पीच है, मान लो स्पीच आ गया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब में भी कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है करके। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देयर इज नो कंफ्यूजन इन ऑल, देयर आर ऑल सेम। मतलब सभी में वही करना रहता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना रहता है, और कुछ नहीं है। देयर इज नो एनी अदर चेंजेस इन ऑल दैट वर्ड्स, आई मीन टॉपिक। सो फ्रेंड्स लेट वी सी एन एग्जांपल। सो राम सेड टू मी। अब हम इतना क्लियर कर लिए पर्सन्स के बारे में कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो टाइम किया फर्स्ट टाइम में वो डायरेक्ट हुआ, फिर सेकंड पर्सन
सेकेंड टाइम में जो थर्ड पर्सन से टॉकिंग वो इनडायरेक्ट हुआ। तो अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि इसको मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है। अब मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा ले चलता हूँ। राम सेड टू मी यू आर गुड। राम ने उससे कहा कि तुम अच्छे हो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं राम सेड टू मी मीन्स जो कॉमा का जो पहले है बिफोर द कॉमा व्हाट द कंटेंट इज दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसमें 2 पर्सन्स होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आप इसको भी नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको और ये क्लियर होता है यार। इसको लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसमें 2 पर्सन होते हैं, या तो सिंगल भी हो सकते हो या 2 हो सकते हैं, 3 नहीं होगा ना यहाँ पर। इसको आप वो थर्ड पर्सन ये वाला भी यहाँ पर मत फंसा देना, समझ नहीं पाओगे। तो ये इसका रोल नहीं है अभी। उसके बाद फिर जो कोटेशन मार्क्स के अंदर यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके जो अंदर कॉन्टेंट है व्हाट द कॉन्टेंट इज इन इन्वर्टेड कॉमा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो हम लोग कॉन्टेंट है जो हम लोग बोल रहे हैं वाक्य उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं। और फ्रेंड्स एक और बात जो ये जो कोटेशन मार्क्स है उसके अंदर ही जितने भी सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो ही आते हैं। सो ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आता है, ये बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुट द राइट स्टेटमेंट, उसमें आपको दिया जाएगा कि साइंस को अलग अलग लगा दिएगा। जैसे ये कॉमा है इसको अंदर कर देगा या फिर इसको बाहर कर देगा तो सेंटेंस रॉन्ग है। इसका मतलब बेसिक ये है कि मान लीजिए यहाँ सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद कॉमा आया, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, देन सेंटेंस, देन यहाँ पर डॉट या कोई जो भी यहाँ पर साइन है, फिर क्लोज। तो ये उसका मेन यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। और हाँ कभी कभार क्या होता है कि जो ये कॉमा है मतलब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो इधर भी आ जाता है मतलब बैक साइड में। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कंफ्यूजन करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए होता है कि आपको आता है कि नहीं आता करके। तो इसका प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो कंटेंट के अंदर में जो भी है जो मैंने बताया कि पंक्चुएशन मार्क्स अंदर होने चाहिए और ये कोटेशन मार्क्स होने चाहिए करके, तो वो वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। तो पहले हमने क्या सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब, राम सेड टू मी दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड यू आर गुड दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके कन्वर्सन के बारे में। कन्वर्ट कैसे किया इसको इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट हुआ ना, ये इसका डायरेक्ट सेंटेंस है और इसका हिंदी मैंने ट्रांसलेट किया इसलिए हिंदी है। हाँ और एक और बात कि कुछ भी सेंटेंस रहेगा फ्रेंड्स तो आप उसको पहले आप उसको हिंदी में आप उसको थिंक करिएगा। जैसे कि मैंने आपको आपस एग्जांपल देके समझाया कि किसने कैसे क्या किया। पहले पर्सन को देखिएगा, फर्स्टली यू हैव टू सी द पर्सन, व्हाट द पर्सन इज सेइंग टू सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज सेइंग टू थर्ड पर्सन। तो क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, फिर उसके हिसाब से जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा, पर्सन होगा चेंज होगा। जो मैं आपको बताऊंगा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो सिर्फ इसमें आपको इंट्रोडक्शन ही आपको मैं दे रहा हूँ, तो ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर उसका चेंजेस देखते हैं। तो राम का राम एज इट इज रहा, सेड टू का यहाँ पर हो गया टोल्ड में। तो अब फ्रेंड्स इसका सेड टू का भी के लिए आप इतना ही जाने कि सेड टू यहाँ पर टोल्ड में चेंज हो जाता है। देन मी का मी एज इट इज। उसके बाद फिर यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड दैट वी हैव टू ऑलवेज रिप्लेस कॉमा विथ दैट इन असर्टिव सेंटेंसेस। वी हैव टू ऑलवेज रिप्लेस द कॉमा विथ दैट इन असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मीन सेंटेंसेस होता है निगेटिव या पॉजिटिव, जैसे कि ये यू आर गुड, यू आर नॉट गुड, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बोलते हैं। तो ये जो कॉमा है वो दैट में चेंज हो जाता है और असर्टिव सेंटेंस के साथ हमेशा दैट लगता है, जिसको हम लोग एक कॉमा को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रिप्लेस होगा ना, ऐसा नहीं कि इसी सेंटेंस में हुआ है, ये रिप्लेस आपको करना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो पूरा आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। कई वो कनेक्टर लगाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, इसको हम लोग कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद फिर आई वॉज गुड, आई वॉज गुड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि आई हो गया, वॉज हो गया, गुड हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा हुआ क्या मतलब। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, कुछ ज्यादा कुछ एकदम से है नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, राम सेड टू मी। पहले आप इसे रिपोर्टिंग वर्ड देखिए। रिपोर्टिंग वर्ड यहाँ पर कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस हुआ तो पास्ट टेंस में अगर सेड टू है तो यहाँ पर टोल्ड हो गया, पहले इतना क्लियर हो गया। मी का मी एज इट इज, कॉमा दैट, देन यू आर गुड। अब ये जो यहाँ पर जो आर एस का जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का, वो हमेशा चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग।
मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये यहाँ पास क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और यहाँ पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि या तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा या फिर तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर इसके साथ सब्जेक्ट भी आ सकता है, मतलब राम सेड टू श्याम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सेड टू हर हो सकता है, राम सेड टू हिम हो सकता है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा या तो कोई नेम आएगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। तो मी किसका ऑब्जेक्टिव है, तो आई का। तो यहाँ पास आई आपको क्लियर है, आई सब्जेक्टिव केस है मी का, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसको मैं आपको नोटेशन करा लूंगा, अभी आप इतना ही समझिए कि मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई होता है, यानी कि मैं, ठीक है, ये देखो आई। तो जो यू है वो इससे प्रोपोर्शनल हुआ, जैसे मैंने पहले कुछ नहीं पहले कहा कि यू जो है, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, तो ये इससे प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, आप खुद समझ आ जाएगा कि राम ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे हो, और इसको मैं दूसरे को बताऊंगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि राम ने कहा कि मैं अच्छा हूँ करके, मतलब मैं यू की जगह अपने आप को लूंगा, मैं तीसरे को बताऊंगा तो, क्योंकि वो तो राम बोला इसलिए वापस यू बोला क्योंकि राम बोल रहा है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो अपने आप को मैं तो आई बोलूंगा ना, मैं तुम थोड़ी हो जाऊंगा। तो यहाँ पास इसलिए वहां पास वो यू रिप्लेस हो गया आई में। तो कैसे इसको और समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये यू पर्सनल हुआ, देन मी, यहाँ पास मी रखे, लेकिन यहाँ पास सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पास यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पास सब्जेक्टिव केस यूज हुआ, तो इसलिए यहाँ पर मी का हो जाएगा आई। तो यहाँ पास आई आ गया, आई। उसके बाद फिर जो ये आर है, अब ये आर वाज में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो पहले हम लोग डायरेक्ट स्पीच में ही देखते हैं कि कैसे हुआ करके। तो आर यहाँ पास क्या है, पास्ट है, ये सेट पास्ट फॉर्म में, V2 फॉर्म में। तो ये भी आपको पॉइंट टू बी नोटेट करना पड़ेगा कि व्हेनेवर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सो द रिपोर्टिंग स्पीच विल बी ऑलवेज चेंज बिफोर वन टेंस स्किप, मतलब एक टेंस पीछे चले जाएगा, या फिर मान लीजिए पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, अगर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ प्रेजेंट अभी है तो प्रेजेंट पास्ट में बन जाएगा। तो आर का पास्ट होता है वर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हम लोग को प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर हमारा आ गया है आई, तो आई तो प्लूरल नहीं है, आई तो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वॉज। तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट में तो वॉज होगा, और उसका भी जो ये एक्स्ट्रा वर्ड है गुड, वो यहाँ पर गुड का गुड रहेगा ऐसे ही। तो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो चेंज नहीं होते, जो बस चेंज होता है वो क्या होता है, नाउन का होता है, यानी कि नाउन, और उसके बाद फिर जो ये आर है, मतलब जो टेंस चल रहा है, फिर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब वो चेंज हो जाता है। और ये पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर करता है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पास रहता है राम सेज टू मी, तो यहाँ पास जो रहता है यू आर गुड, ये चेंज नहीं होता, यानी चेंज होता है, इसका प्लेस चेंज होता, लेकिन जो टेंस है आर गुड है वो यहाँ पास आई एम गुड हो जाता, क्योंकि जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो इधर का चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन बस चेंज होता है, नाउन चेंज होते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पास ऐसा रहता, अब थर्ड पर्सन से मैं कनेक्टेड करता हूँ, राम टोल्ड मी दैट, राम सेड टू मी श्याम इज गुड। मान लो अगर ऐसा होता कि राम ने मुझसे कहा कि श्याम अच्छा है, तो यहाँ पर अगर मैं तीसरे व्यक्ति को बताऊंगा तो मैं यही बोलूंगा कि राम ने मुझसे कहा कि श्याम अच्छा है, तो यहाँ पर श्याम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसकी जगह मैं वह थोड़ी बोलूंगा तो समझ ही नहीं पाएगा, वह बोलेगा तो फिर राम का हो गया, राम ने कहा कि वह अच्छा है, यानी कि वो राम के लिए बोल रहा है। और मान लीजिए अगर थर्ड पर्सन आया, यानी कि यहाँ पर नेम आएगा, जब भी यहाँ पर नेम आएगा तो आप समझ जाइए कि वो थर्ड पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन और नो चेंज होता है। तो थर्ड पर्सन हमेशा नेम में आता है, नेम के फॉर्म में आता है, जो कि नो चेंज होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बेसिक हम लोग को सीखना था। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या सीखा। पहले इसके नेम में कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या रिपोर्टेड स्पीच हो या फिर नरेशन हो, कुछ भी हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ऑल आर सेम। फिर हमने सीखा कि पर्सन कैसे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में जो कन्वर्सेशन होता है फर्स्ट टाइम उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, फिर जो सेकंड पर्सन होता है वो थर्ड पर्सन बताता है अपने वे में, उसको लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बोल रहा था, हाँ, तो पर्सन टोटल 3 होते हैं, देयर आर टोटल 3 पर्सन इन स्पीचेस। सो नेम में कंफ्यूजन नहीं होने का, और ये सबको मैंने बता दिया। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक को, और जो क्वेश्चन मार्क के अंदर होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमको सीखने वाले हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी आप पॉइंट टू बी नोटेड में लिख लीजिए कि जो RS का फर्स्ट पर्सन है वो RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। RS का फर्स्ट पर्सन है वो RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। RS का सेकंड पर्सन
आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। आरएस का सेकंड पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। एंड थर्ड पर्सन इज नो चेंज। थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो ये जो मैंने तीन जो पॉइंट ऑफ नोटेड में लिखा है, इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। सो टेक केयर। जय हिंद।